अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, पुलिस मुकाबलों या गैर मामूली कारकर्दगी पर जिन पुलिस अफसरान को तरक्कियाँ मिली थी और एक तवील अरसे से मिलती चली आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट का इस पर हुक्म आया कि आउट ऑफ टर्न तरक्कियाँ जितनी हैं वो सारी की सारी प्रमोशंस वापस ले ली जाएँ। इस पर अमल ना करना, इस फैसले पर अमल ना करना यकीनी तौर पर तौहीन अदालत होता और सिटी 42 और न्यूज़ नाइट इस पर कई दफ़ा प्रोग्राम कर चुका हुआ है, जिसमें ये चीज़ सामने लाई गई कि तौहीन अदालत किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं है और ये किसी भी महज़ब, आइनी और जमहूरी माशरे में काबिल कबूल नहीं हो सकती। बार बार प्रेशर पड़ने पर IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा की तरफ से और दीगर सूबों में भी ये अमल किया गया कि इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए वो तमाम आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस वापस ले ली गई जो इससे पहले दी जा चुकी थी और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सियासी बुनियादों पर भी दी गई थी। IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा के मुताबिक जो एक रिपोर्ट सामने आई, 6000 आउट ऑफ टर्न तरक्कियों को कालेदम करार दिया गया। उनमें 19 ऐसे DSP बने थे जो कि इंस्पेक्टर थे, वो DSP बने थे। सब इंस्पेक्टर जो 101 थे वो इंस्पेक्टर बने थे और तकरीबन 6000 के करीब सब इंस्पेक्टर बने थे जो कि इससे पहले कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहे थे। सारी तरक्कियां वापस हुई। अब एक अगला बहरान, एक अगला क्राइसिस जो है हमारे सामने आ गया, क्या मामलात को कैसे चलाया जाए। ये लोग जिन पोस्टों पर, जिन ओहदों पर काम कर रहे थे वहाँ पर क्या किया जाए। और दूसरी तरफ आसमा जहांगीर साहिबा कहती हैं कि मेहनत का सिला है, ये उनकी कुर्बानियों का सिला है, जिन्होंने सीनों पर गोलियां खाई, लिहाजा इस फैसले पर अमल दरामद करने से उनकी हौसला शिकनी होगी जो लोग कुर्बानियां देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, उसके बाद ये तरक्कियाँ वापस होना, इस वक्त सिचुएशन है क्या। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का फैसला उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मलिक अशरफ मौजूद हैं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मेरे साथ इरफान मलिक भी मौजूद हैं जो कि हमारे क्राइम के सीनियर रिपोर्टर हैं और इस वक्त पुलिस में जो सूरत हाल बनी हुई है इसको बेहतर तौर पर समझ भी रहे हैं और इस पर हमें भी करेंगे। इस वक्त सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में पोस्टें जो थी वो वापस ली गई और एक बहरान पैदा हो गया, खाली हो गया। पुलिस को किस किस्म की सूरत हाल का सामना है इस वक्त? नजम, बिल्कुल आपकी बात जी बिल्कुल ठीक है कि पुलिस के अंदर एक बहरान पैदा हो गया है। इसकी वजह आपको बताएं कि 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकाम दिए गए थे कि पाकिस्तान भर में जहाँ पे पुलिस में आउट ऑफ टर्म प्रमोशन जो दी गई है उसको वापस लिया जाए। हमारे 3 सूबे ऐसे हैं जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन पंजाब जो था यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। जिसके बाद 2016 में, जनवरी 2016 में एक और पिटीशन फाइल की गई और उसमें कहा गया कि पंजाब के अंदर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। IG पंजाब के ख़िलाफ़ ये पिटीशन फाइल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अहकाम दिए कि 2013 का जो ऑर्डर है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। उसके बाद IG पंजाब की जानिब से पूरे जो सूबे से 9000 के करीब कोई ऐसे एहलकार थे और अफसरान थे जिन्होंने आउट ऑफ टर्न मुख्तलिफ टेनोर्स के अंदर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ली हुई थी। सही। उसके बाद इन तमाम लोगों से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जब वापस ली गई तो इससे अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में 2800 एहलकार और अफसरान जो बनते हैं, जिन लोगों ने ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ली थी वो उनसे मुतासिर हुए। अब ये सूरत हाल है कि लाहौर के मुतअद्दिद पुलिस स्टेशन जो हैं वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से खाली हैं, क्योंकि अब तक इनको आउट ऑफ टर्म प्रमोशन इनसे वापस लेने के बाद सब इंस्पेक्टर बने थे और बाद में सब इंस्पेक्टर बनने के बाद वो इंचार्ज लगे थे, वो डिमोट हो गए, वापस डिमोट हो गए, उनकी जगह अफसरान जो हैं वो लगाए नहीं जा सके। अब जो लोग, क्या अफसरान मौजूद भी हैं? जितने ये सारे के सारे जब वापस हुए तो क्या उसके मुकाबले में इतने अफसरान मौजूद भी हैं कि इसकी जगह पर लगाए जा सकें? नजम, अफसरान की अगर बात करें तो जो पूरे पंजाब की 1.5 लाख फोर्स बनती है उसमें अफसरान की तो कमी नहीं है कि इस तरह के अफसरान आप कह सके कि अफसरान मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसमें अब ये मसला एक ये पैदा हो चुका है, जैसे कि आपको पता है कि लाहौर के जो 5 SPs थे उनको इस आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के फैसले के बाद उनको अपनी सीटों से हटाया गया। सही। अब उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हो गई कि जो PSPs और रैंकर्स जो थे ये आमने सामने आ गए, जिसकी वजह से अब एक पुलिस जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर ये 2 तबकाती निज़ाम जो चल चुका है। ये तबकाती निज़ाम तो पहले से मौजूद है, लेकिन इस वक्त लड़ाई जो है वो बढ़ गई, वो खुल के सामने आ गई, खुल के सामने आ गई है। इसमें अब ये सूरत हाल ये है कि इन सीटों के ऊपर अगर अफसरान लगाते हैं
नए अफसरान जिनको ओहदों से हटाया गया है, तो फिर वो भी नाराज़ होते हैं क्योंकि उनका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील दोबारा से वो लगी हुई है और उसमें बड़े बड़े नया जो नामी ग्रामी जो वकील हैं, जिसमें आसमा जहांगीर, अकरम शेख और इसी तरह दीगर जो जफर हैं, एसएम जफर के साहबजादे जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, वो शामिल हैं। ये लोग अब केस की पोजीशन थोड़ी सी, मैं चूंकि एक अहम इस वक्त इशू बना हुआ है और इन पुलिस अफसरान ने बाकायदा बादशाही मस्जिद में जो अपनी अफ्तारी की थी वहाँ पर दाता दरबार में इजलास हुआ और इन्होंने बाकायदा अपनी एक तंजीम बना ली। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसे हुआ कि पुलिस अफसरान ने अपनी एक एसोसिएशन कायम कर ली और उसके बाकायदा जो थे साबिक डीएसपी रियाज शाह उसके सदर बना दिए गए और साबिक डीएसपी जुल्फकार विर्क जो थे उनको कहा गया ये इसके जनरल सेक्रेटरी होंगे। ये ओहदेदार भी उनके सामने आ गई। पहली दफा हुआ है कि इससे पहले पुलिस वालों की कभी कोई एसोसिएशन, इससे पहले पीएसपीज की अपनी एसोसिएशन मौजूद है, लेकिन अब जब ये रैंकर की एसोसिएशन बनी है तो इस पे भी कुछ एतराज़ात जो हैं वो उसमें बाद में डिस्कस करेंगे कि उसके इसके क्या असरात क्या मरतब होंगे। लेकिन केस इस वक्त किस पोजीशन में है, सूरत हाल क्या है, और ये कहा जाता है कि ये लोग ये तो बड़ी मेहनत करने वाले, कुर्बानियाँ देने वाले, पुलिस मुकाबले करके मुजरमों का खात्मा करने वाले, मुंशियात फरोशों का कलाकमा करने वाले, ये वो लोग थे सारे के सारे। तो ये कहते हैं जी हमें हमारी कुर्बानियों का सिला नहीं दिया गया, हमारी तो बेइज्जती बड़ी सख्त हो रही है। नजब भाई, आगाज़ जो हम करते हैं कि ये जो अभी फैसले पे जिस पे अमल दरामद हो रहा है और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस महताब बंदयाल भी शामिल थे, 26 जनवरी को एक केस वहाँ पर टेकअप हुआ जिसमें IG पुलिस ने एक एजाज अहमद सब इंस्पेक्टर था जिसको पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने उसको आउट ऑफ टर्न तरक्की देने का हुक्म दिया था, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने। अच्छा। और उसका मौक़िफ़ ये था कि ताहिर बशीर एक पुलिस एहलकार है, उसको पहले ही आउट ऑफ टर्न तरक्की दी जा चुकी है, मुझे भी दी जाए, जिस पर पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने उसको भी आउट ऑफ टर्न तरक्की देने का हुक्म दिया। उस फैसले के खिलाफ IG की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, वो अदालत में पेश हुए, सिराजुल इस्लाम उनका नाम है, और उन्होंने अदालत को बताया कि जिनकी पहले हुई थी उनका बहादुरी का था, जबकि ये दरखास्त गुजार जो हैं जो मुखालफत की पंजाब पुलिस की तरफ से बाकायदा इसकी मुखालफत की और पंजाब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसकी मुखालफत की कि आउट ऑफ टर्न तरक्की ना दी जाए, जो कि एजाज अहमद जो है इनका हक नहीं बनता और जो पहले थे उनका हक बनता है। अच्छा। तो अदालत ने कहा कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। अदालत ने इस पर भी ये सोचा कि ये तो 2013 का मामला है। उन्होंने एक तो जो उनकी अपील थी IG की जानब से वो अदालत ने एक्सेप्ट की, इसमें बकायदा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो है सिराजुल इस्लाम ने दिलाया दी। अदालत ने उस वक्त तो बड़ी ये केस भी बड़ी अहम नोयत का और बड़ी वाज़ेह मिसाल बन गई। आप मुझे मार वाली सूरत। अच्छा, उस वक्त इनको ये अंदाजा नहीं था जब अदालत ने ये देखा कि ये तो 2013 का फैसला है और 2013 के फैसले पर अभी तक पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद क्यों नहीं किया। अदालत ने बरहमी का इज़हार किया पंजाब हुकूमत पर और कहा कि 1 महीना देते हैं, 1 महीने के अंदर जो 2013 का फैसला है जिसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस को, जिसमें जो 2013 का जो एक 2013 की SCMR है 1752 का जो पैरा 164 है, जिसमें तमाम जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस हैं उनको गैर कानूनी करार दिया गया है और उसका जो सर्कुलर था, हुक्म था, वो तमाम पाकिस्तान में तमाम पर लागू करने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने भरमी का इज़हार किया कि अगर दूसरे सूबों ने कर दिया तो पंजाब ने क्यों नहीं किया। सही महीने का टाइम दिया और अदालत ने हुक्म दिया कि 6 हफ्तों में इसकी अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि इस पर अमल दरामद का आगाज़ भी हुआ और इसके बाद ये रिव्यू में भी चले गए। लेकिन रिव्यू की बात मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो रिव्यू थी, रिव्यू इसका 2013 का जो फैसला था इसके खिलाफ सिंध के पुलिस अफसरों ने रिव्यू में गए और उनकी रिव्यू खारिज हो चुकी है। और इस पे अदालत ने 2015 में जो एक 2015 का SCMR है 456 और उसका पैरा 122 से 134 है, जिसमें उन अफसरों ने सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ भी कुछ ले लिया था, उसको भी अदालत ने नाराजगी का इज़हार किया और हुक्म दिया कि 2013 के फैसले पे लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला आया और लाहौर हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया। एक बड़ी टेक्निकल सी बात ये है, एक टेक्निकल सी बात ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जो है कोई रिलीफ दे सकती हैं? नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। लेकिन आपने अभी कहा कि जो फैसला था वो फैसला था जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का। उन्होंने ये कहा था कि इनको सुन के फैसला किया जाए, उस वक्त तक उन्होंने स्टे ग्रांट किया। इससे पहले भी इस तरह की नोयत का केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सामने आए थे 2015 में भी। मुझे और ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल बड़ा अहम है, एक सवाल बड़ा अहम है, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे करना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक जो आप बात कर रहे थे कि बहादुरी वाले, सिर्फ इसमें बहादुरी वाले आउट ऑफ टर्न में कंडीशन में नहीं आ रहे, बल्कि ये मेरे पास उनका नोटिफिकेशन है, ये इसमें कैटेगरी जोन की है जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई, उसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं,
उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो हैं, और इसके अलावा गैलेक्सी एक्ट के हैं जो सिर्फ आईजी के पास इख्तियार था ऑल राउंडर जो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशंस हैं ड्यूरिंग कोर्सेज, उनको भी इख्तियार था आईजी को वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का। साथ लेकिन मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे उठता है कि पुलिस जो महकमा है खासतौर पे वो कोई ऐसा महकमा नहीं है कोई क्लैरिकल जॉब हो जिसमें ये हो कि हर कोई एक ही तरह काम कर रहा है तो 5 साल 7 साल बाद जो है प्रमोट हो जाएगा। यहाँ पर तो आपको जान देनी भी पड़ती है और बाहर निकलकर मुजरमों की जराइम पेशा लोगों की जान लेनी भी पड़ती है। जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो फैसला है, ऐसे में क्या मेरा सवाल सुन लीजिएगा, बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये सवाल होगा, क्या ये पुलिस अफसरान ये बाद में चूंकि इसकी पुलिस की एस्टैब्लिशमेंट भी इसमें शामिल हो गई थी, क्या ये साबित करने में अदालत में नाकाम रहे कि ये कुर्बानियाँ दी, इन्होंने जराइम पेशा लोगों का कलाकमा किया, इन्होंने मंशियात फरोशों को पकड़ा, इन्होंने कातलों को पकड़ा? इसके जवाब में इनको देखें बिल्कुल आपका ये सवाल है और हर बंदे के जहन में ये आता है। मैं भी समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे एसपी उमर विरक हैं वो क्राइम फाइटर थे और हमारे पुलिस के असासा और हमारे माशरे को असासा समझे जाते हैं, क्राइम फाइटर हैं और इसके अलावा रियाशा भी है। लेकिन जो केस है चाहते नहीं वो सबके वो जो काम करने वाले ऑफिसर थे, लेकिन आपने जो सवाल किया उसी का जवाब लेते हैं। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात को आगे शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन पुलिस अफसरान के हवाले से जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पुलिस की फाइटिंग टीम थी और क्राइम फाइटिंग में उनका कोई जवाब भी नहीं था। इसमें SPCI उमर विरक की भी बात की जाती है। इसमें कई DPOs भी हैं जिनके नाम बड़े बड़े नाम हैं। DPO खुशाब, SSP फैसल गुलजार की बात की जाती है, DPO मंडी बहाउद्दीन राजा बशारत, DPO गुजरात SP राय ज़मीरुल हक, SP अवैस मलिक, SP CIA फैसलाबाद में एजाज शफ़ी थे, मंसूर नाजी की बात की जाती है, ताहिर मसूद की बात की जैसे ये जमात अली बुखारी की बात की जाती है। ये सब तमाम वो लोग हैं, तमाम वो नाम है जिनको आम आदमी भी जानता है जराइम से मुकाबला करने के हवाले से, इनकी सलाहियतों के हवाले से। मैं बहुत ही मशकूर हूँ असद मंजूर भट्ट जो कि सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने हमें इस अहम तरीन मौजू पर ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा था इससे पहले, वो बात ये थी कि अब आसमा जहांगीर समेत बाकी जो लायर्स हैं वो ये प्ली ले रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि क्या ये उनकी मेहनत का सिला उनको नहीं मिलना चाहिए था कि उनको प्रमोशन मिलती। एक पुलिस अफसर, मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि एक पुलिस अफसर जो कुछ नहीं करता, जो अपने इलाके में जराइम पेशा लोगों से का मुकाबला करने के लिए जाता ही नहीं है, उनका वो भी एक मुकर्रर मुद्दत के बाद प्रमोट हो जाए, और एक बंदा जो अपनी जान हथेली पर रखकर कुर्बानियां दे रहा है वो भी अपने उसके साथ ही प्रमोट हो, तो उसे क्या जरूरत पड़ी खतरा लेने की? जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुई हैं इसी बुनियाद को रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने ऐसी तमाम कैटेगरीज में जिसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई हैं, तमाम को गैर कानूनी, गैर इस्लामी और गैर आइनी करार दिया है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सिर्फ सीनियरिटी के बेस पे उनको प्रमोशन दी जा सकती है। अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा तो उसको नकद जो कंपनसेशन वो दी जा सकती है, इनामात दिए जा सकते हैं। गैर इस्लामी भी करार दे दिया, गैर आईनी भी करार दे दिया, और कहा कि ऐसा अगर कानून कोई पास होगा, अगर कोई ऐसा कानून पास होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सारा आंखों पर उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब अब आप फैसले की तरफ आते हैं, इसको इम्प्लीमेंट होता है, तो इससे इरफान लोगों के अंदर, पुलिस अफसरान के अंदर तब्दीली नहीं फैलेगी? काम करने से वो भागेंगे नहीं, कुर्बानियां देने से, जराइम पेशा लोगों से लड़ने से? नजम, मैं आपको बताऊं कि 2006 से ये पहले तमाम तर जो मामला थे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो दी गई थी, और ये दौर अगर आपको याद हो तो ये वो दौर था जब सेक्टेरियन जो हमारा क्राइम था, सेक्टेरियन किलिंग्स थी, वो पीक पे थी। उस दौर में इन लोगों को ये कहा गया कि अगर आप जराइम पेशा अफराद को पकड़ते हैं, दहशत गर्दों को पकड़ते हैं, और इसमें मुतअद्दिद ऐसे नाम हैं जो दहशत गर्दों के साथ मुकाबले उन्होंने किए, बड़े बड़े दहशत गर्दों को पकड़ा और उसके बाद इनको प्रमोशन दी गई थी। और उसमें लेकिन इसमें ये एक चीज़ भी है कि इन तमाम लोगों में कुछ लोग ऐसे भी शामिल हो गए जो प्यारे थे, नो डाउट इस तमाम फहरिस्त के अंदर कुछ लोग शामिल हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोगों की ऐसी तादाद है जिन्होंने वाकई कोई काम किया जिसकी वजह से उन्हें प्रमोट किया गया। इसमें आपको ये बताएं कि अगर ये तमाम इसका सिनेरियो देखें तो इसमें अब जो रैंकर्स हैं उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ कुछ अफसरान ने साजिश की और उस साजिश के बाद इनको तमाम जो केसेस के अंदर उलझाया गया। उसका जो उनके पास एक एविडेंस है, वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकाम दिए गए कि इन तमाम लोगों से आउट ऑफ टर्म प्रमोशन जो है वो वापस ली जाए।
और 1 जनवरी 2016 को AIG फाइनेंस AIG लीगल की जानिब से जो एक लेटर दिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए जो इन लोगों को वापस ले आए, जिस पर रैंकर्स कहते हैं कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट के जो कुछ अफसरान हैं जो PSPs कैटेगरी में लोग हैं, क्या उनको ये ख्वाब आ गया था कि इनके खिलाफ 26 जनवरी को ये फैसला आएगा, जिसके लिए उन्होंने 1 जनवरी से ही सारी प्लानिंग शुरू कर दी थी। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है इसकी, जो इरफान मलिक कह रहे हैं, ये मेरे पास वो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरह ये मामला केस में चला। जब 26 जनवरी को ये केस टेकअप हुआ था तो एडिशनल एडवोकेट जनरल सिराजुल इस्लाम पेश हुए थे, तो अदालत ने उनसे ये इस्तफसार किया था कि ये बताएं कि जब अदालत जो है 2013 में ये करार दे चुकी है कि हर किस्म की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तो ये एडिशनल एडवोकेट जनरल जो सिराजुल इस्लाम थे, उन्होंने अदालत को बताया कि इस हवाले से एक लेटर जो है IG की जानब से 1 जनवरी 2016 को जारी किया गया। उसका लेटर का नंबर भी बताया गया कि 55 है। वही तो कह रहे हैं, क्योंकि ये फैसला पहले का था, वो उनके ज़हन में था कि चूंकि ऑर्डर पहले है, और इसके बाद दोबारा जो 8/2/2016 को भी ये इस हवाले से कहा गया कि 2013 का फैसला 2016 में कैसे याद आ गया दोबारा से। क्या अब जो बात की जा रही है, बट साहब अब जो बात की जा रही है कि इन लोगों को, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने परफॉर्मेंस दिखाई, उनको कोई ना कोई अवार्ड और रिवार्ड तो मिलना चाहिए था, और वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की सूरत में ही ज़्यादा सूटेबल लगता है कि जो परफॉर्म कर रहा है वो आगे चला जाए। ये बात अदालत में क्यों नहीं साबित की जा सकी? मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस अहम मौजू पे मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ इस पे आवाम के साथ एक बात शेयर करूँ। देखिए, इस मामले के 2 पहलू हैं जी। अभी हमने एक वक्त गुजारा है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का, कि जिसके ऊपर सब क्रिटिसाइज़ करते थे कि जी ये सू मोटो एक्शन लेते थे और उसके नतीजे में लोगों का राइट ऑफ ऑडियंस वो ख़त्म हो जाता था, तो ट्रायल कोर्ट का, अपीलेट कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब जो मामला पर्टिकुलरली 2013 का जो रेफर हो रहा है वो है पर्टिकुलरली सिंध के अंदर लॉ के अंदर एक ऐसी अमेंडमेंट आ चुकी थी कि जिसकी वायलेशन में लोग डेपुटेशन पे और दूसरी जगहों पे जा रहे थे, जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह और बड़ा सही फैसला किया, जिसको मैं समझता हूँ कि उस फैसले के हद तक, सिंध के हद तक वो बहुत मैं छोटी सी गुजारिश करूँ। अब इस बात के 2 पहलू हैं। एक तो ये कि पंजाब का कोई फैसला ऐसा नहीं है जो उस टच स्टोन के ऊपर डिसीजन किया हो सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि 5 केस ऐसे हैं कि जिन ऑफिसर्स की प्रमोशंस अपने अपने टाइम पे चैलेंज होती गई, उस वक्त के लोगों ने की, वो जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने भी, 4 मेंबर बेंच ने भी, 5 मेंबर बेंच ने भी वैलिड करार दी हुई हैं। अब ये जी, अब 2 मेंबर बेंच है या 3 मेंबर बेंच है, हाउ कैन दिस बेंच ओवर रूल दी लार्जर बेंच जजमेंट। अब एक तो ये पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ प्रेसिडेंस जिसे हम बोलते हैं, एक तो उसके ऊपर राइट ऑफ ऑडियंस मिलना चाहिए। जिस बंदे को 4 मेंबर बेंच ने, 5 मेंबर बेंच ने वैलिड करार दिया हुआ है, उसको आप 2 मेंबर बेंच बैठ के कैसे उसको अनडू कर सकते? एक, लिहाजा राइट ऑफ ऑडियंस नहीं मिला। एक ठीक पंजाब के मामले को स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशली, जैसे आपने बात की, मैं वो एक इमोशनल साइड बनती है, मैं उसको नहीं टच करता, मैं एक लीगल साइड से बात करता हूँ कि जब आप किसी को एक काम के नतीजे में कुछ चीज़ दे रहे हैं और उसके ऊपर पूरे प्रोसेस अडॉप्ट हो रहे हैं, उन प्रोसेस को अनडू करके ही आप उनको इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रोसेस सारे हुए हैं, सबकी प्रमोशन हुई हुई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट उन सब को राइट ऑफ ऑडियंस उनके अपने अपने लेवल पे ना प्रोवाइड करे, वो कैसे एक जनरलाइज किस्म के ऑर्डर करके वो सबको ज़ीरो कर दे पकड़ के। तो लिहाजा एक तो इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आज आप ये चीज़ एक मखसूस लॉ में जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, सिंध का सब्जेक्ट था, उसकी टच स्टोन पे आप इसका रेफरेंस तो दे सकते, उसकी बिना पे लोगों को रिवर्स नहीं करवा सकते। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नाअहली है, मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए था कि ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस लॉ की कमी बेशी का हवाला देते। हुआ ये है, जिसमें मेरे फादर दोस्त ने एक लेटर का हवाला दिया है, इन्होंने एक लापरवाही का एलिमेंट है, मैं समझता हूँ IG पंजाब के हद तक होना चाहिए बात, कि उनको बजाय ये केस पेश करते सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़, फिर उनसे लेते कि जी हमारी बात आप सुन ले, उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो हम कर देते हैं, लेकिन आपने उनको तो कुछ नहीं कहा। अपने डिपार्टमेंट के अंदर मैं समझता हूँ डिपार्टमेंटल जेलिसीज भी काम कर रही होती हैं, एक हवाला दे के पूरे का पूरा पंजाब ही आपने रूल जो है ना रून कर दिया है। अब जो बंदे
जो अपनी जान ख़तरे में डाल के, और मेरे इल्म में है कि एक राना शाहिद हैं, DPO थे या SSP थे, उन्हें तो इवन UNO से भी अवार्ड मिला है इस बात का कि उन्होंने टेररिज्म के ख़िलाफ़ काम किया है। अब वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बच्चों के सामने एक हारा हुआ शख्स हूँ। एक बात तो ये पंजाब हुकूमत बाकी इसमें क्यों नहीं, देखिए दो चीजें। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया था तमाम सूबों के लिए, तमाम आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस जो किसी भी कैटेगरी की हूँ, उसमें एक कैटेगरी नहीं है बहादुरा नामिया नहीं है, बल्कि इसमें तमाम 9 किस्म की कैटेगरीज हैं, बैकडेटेड भी हैं, इसमें इनामिया भी हैं, पुलिस मुकाबले करने वालों की है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना, हर किस्म की जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को गैर करार दिया। ठीक है, 2013 का मामला था मेरी एक, और जो हम ये कहते हैं कि इनको इनाम मिलना चाहिए था, इनकी आउट ऑफ प्रमोशन बनती थी, ये सिंध पुलिस ने इस हवाले से रिव्यू पिटीशन दायर की और 2015 में वो खारिज हो गई। पंजाब हुकूमत 2013 का फैसला है, पंजाब हुकूमत ने आज तक उस पर रिव्यू ही नहीं की। देखें 2013 का कितने 3 साल हो गए, 3 साल रिव्यू नहीं किया भाई। अगर आपको पंजाब हुकूमत को या IG को इस मामले में कोई तफजात या पंजाब पुलिस को थे तो इन्हें रिव्यू करना चाहिए था। अब 3 साल बाद 2013 का मामला है, 3 साल बाद अब इनको याद आ रहा है कि हमने उस पर करना है। अब तो अदालत ये कह रही है कि 2013 के फैसले पे भाई अमल दरामद क्यों नहीं किया। और अब यहाँ तक मामला चला गया कि गुमनाम दरखास्त की है जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2013 का फैसला है, 2015 का रिव्यू का फैसला है और फिर 26 जनवरी 2016 का फैसला है। इस फैसले के बावजूद अभी तक जो IG हैं वो अमल दरामद नहीं कर रहे, ना ही होम सेक्रेटरी कर रहे हैं जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस गुमनाम दरखास्त पे भी अब इनको जो नोटिस जारी हुआ है, इनसे उन्होंने जवाब तलबी किया है IG से, होम सेक्रेटरी से और सेक्रेटरी सर्विसेज से, और 15 दिनों में इनसे जवाब तलब किया कि वजाहत दें कि अभी तक अदालती फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। उसके बाद क्या इन्होंने किया, इसके बाद IG ने ये एक पूरा मेरे पास जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है, इन्होंने तमाम पुलिस ऑफिसर, ये क्लियर से नजर आ रही है, ये तमाम पुलिस ऑफिसर्स के दस्तखत के साथ इन्होंने ये सबमिट रिपोर्ट की है। मैंने तो वापस ले लिया और तमाम मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूँ ये है कि बजाय ये कि वो नजर सानी की अपील में जाते, वो उसको बताते हैं कि आप मौजूद अदालत को बताते हैं कि आप सिंध के पस मंजर में उसके कानून के मुताबिक जो फैसला कर रहे हैं, पंजाब में सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। पंजाब का कानून क्या है 2014-2015 में जाते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की इसमें कुछ आपको इस तरह की नाअहली के साथ साथ उनकी इसके अंदर उनकी मैं कहूंगा साजिश निशानदेही कर रहे थे कि यहाँ पर इसमें ये भी वजह है पंजाब गवर्नमेंट ने कई ऐसे लोगों को प्रमोशन दी जो राइट पे नहीं थे, उसके साथ साथ कई ऐसे लोग थे जिनका राइट बनता था, उन लोगों को प्रमोट नहीं किया गया। इसमें पुलिस रूल के मुताबिक अगर उनके पास पसंद जो है वो, क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर अगर आप पुलिस का सिस्टम देखें तो वो तमाम जो है वो हमारे CM चलाएंगे या हमारी पंजाब की इंतजामिया चलाएगी। उस सिस्टम की वजह से अगर आपने यहाँ पे पंजाब के अंदर आपने किसी ASI को भर्ती किया तो वो 7 साल के बाद उसको सब इंस्पेक्टर होना उसका राइट है। मैं डिटेल लेता हूं, मैं आपसे डिटेल लेता हूं, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे फौरी तौर पर एक ब्रेक लेना है, मैं वापस आता हूं तो मैं आपसे डिटेल लेता हूं। असल में हुआ क्या कि मुखबरी उसी सूरत में होती है कि अगर आप खुद मुजरिम ना हो साथ, अगर आपने खुद बीच में घपले घोटाले किए हुए होंगे तो आप कैसे उसके खिलाफ जाएंगे। मुझे तो दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त ब्रेक पर जाते हुए पंजाब पुलिस का जो लीगल ब्रांच है, उसका जो लीगल डिपार्टमेंट है, उसको साथ सलाम पेश करूं। एक तरफ तौहीन अदालत की लंबी लंबी दरखास्तें हैं और दूसरी तरफ पूरे का पूरा जो आपका सेटअप है उसको आपने अपसेट करके रख दिया है। क्या कमाल की परफॉर्मेंस है यार, आपको तो यकीनी तौर पे कोई अनोखे किस्म का अवार्ड मिलना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन अफसरान के हवाले से जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिली, वो SP बने, DSP बने, इंस्पेक्टर बने और मौजे मारने लगे, बड़े बड़े इख्तियारात इस्तेमाल करने लगे और फिर वो सारा कुछ वापस हो गया। ऐसी ऐसी आप बादशाही मस्जिद वाले इजलास की बात की जा रही है, दाता दरबार वाले की बात की जा रही है, ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियाँ वहाँ पर सुनाई गई कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। एक सब इंस्पेक्टर जो कि SHO लगे हुए थे, उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं जब SHO था तो मेरी बेटी का रिश्ता हुआ
और जब मुझे वापस कर दिया गया तो मेरे दबान ने वहाँ पर शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा जी मैं एक सिपाही की बेटी से शादी ही नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी कहानियाँ और बेइज्जती की कहानियाँ और दास्तानें वहाँ पर सुनाई जाती रही। लेकिन अगर मैं इरफान मलिक इसको कंक्लूड करने की तरफ आऊँ और ये जानना चाहूँगा क्या इसमें एक तो आप बता रहे थे कि एक तो यहाँ पर 3 ग्रुप पुलिस के बन गए, जिसमें एक PSP भी है, जिसमें रैंकर्स भी हैं, जिसमें UT भी हैं, ये सारे आपस में इस वक्त उनकी लड़ाई हो रही है। इस वक्त तो मुझे लगता है कि पूरे का पूरा क्यास बर्पा हो गया यहाँ पर। बिल्कुल नजम, एक और इसमें क्यास बनता भी है। उसकी वजह कि सारी ज़िंदगी अगर एक बंदे ने पुलिस में अपनी गुजार दी, अब 28-29 साल 30 साल उसकी जो सर्विस हो गई है, सर्विस के बाद आप उसको दोबारा से उसी 30 साल पीछे ले जाएं कि आपने यहाँ से आउट ऑफ टर्म प्रमोशन ली थी, आप वापस ASI आ जाएं, अगर वो DSP बन गया। कई ऐसे लोग हैं जो SP की सीट से अब उनको इंस्पेक्टर पे आना पड़ रहा है, कई लोग DSP पे आ रहे हैं, कि इसमें कोई बेहतरी हो सकती है इसमें? कई इंस्पेक्टर हैं जो सिपाही बन गए। इसमें ये सारी बेहतरी आनी तो वो तो चले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो जो भी करेगा। लेकिन इसमें एक मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि 26 जनवरी 2016 को जब ये ऑर्डर आया तो उसके बाद IG पंजाब ने जो तमाम अपने DPOs को और RPOs को जो ऑर्डर दिए कि पहले जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के रैंक के लोग हैं, इनसे जो साइन अंगूठे लिए जाएं, इनको परवाने इनसे साइन करवाए जाएं कि इनसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वापस ली जा रही है। वो लेने के बाद, साइन अंगूठे लेने के बाद ये तमाम लोग, इनसे ओहदे वापस नहीं लिए गए। अब जिस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या SHO को आपने सिपाही बना दिया, उसके साइन अंगूठे ले लिए, परवाने साइन करवा लिए, उसके बाद भी वो SHO वहाँ पे 2 माह तक वो लोग SHO रहे। उस 2 माह के दौरान एक सिपाही किस तरह FIR दे सकता है? एक सिपाही किस तरह किसी केस की तफ्तीश कर बहुत बड़ा सवालिया निशान, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कमेंट करेंगे कि ये एक और कानूनी खिलाफ किस तरह हो सकता है? वहाँ पर एक दहशतगर्दी का केस, उसमें भी कमाल जो है हमारी पंजाब उनके ऑफिस का लीगल टीम का एक और भी कमाल है। देखिए इरफान मलिक जो बात कर रहे हैं वाकई इसमें वजन है। इन्होंने किया क्या कि सुप्रीम कोर्ट को तो इन्होंने कह दिया जी हमने अमल दरामद कर दिया। अब जो अमल दरामद हुआ है ना, ये जब IG ने देखा है कि ये मेरे गले में पड़ रहा है मामला, और जब जस्टिस मीर हानी मुस्लिम ने जो उनसे शोकाज नोटिस जारी किया और कहा कि आप बताएं कि आपने अमल दरामद क्यों नहीं किया, इसके बाद जब इन्होंने जो मुजाज अथॉरिटीज़ थी, CPO हैं, RPOs हैं, DPOs हैं, जब उनसे दस्तखत लिए और उसके सर्टिफिकेट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, तो उसके बाद उन्होंने अमल दरामद किया, ताकि ये कल को चूँकि हम जिम्मेदार हैं, पहले तो IG जिम्मेदार थे ना, वो कह रहे थे ये अमल दरामद हो गया। अब देखना यह है कि अब अमल दरामद जो है अगला प्रोसेस क्या होने जा रहा है। गुज़श्ता रोज़, आज जुमेरात है, बुध के रोज़ वहाँ पे जो सूबाई वज़ीर कानून है राना सनाउल्लाह, उनकी ज़ेर सदारत की इजलास हुआ है, हमारी इतला है। उसमें जो है IG पंजाब मुश्ताक सुहेरा ने शिरकत की है और इसके अलावा दीगर अफसरान भी इसमें थे। जो एडवोकेट जनरल ऑफिस का एक लॉ ऑफिसर हैं, सीनियर लॉ ऑफिसर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, शान गुल, वो भी इसमें इजलास में शरीक थे। हमारी ज़राए के मुताबिक उनसे पूछा गया कि रिव्यू दायर करें, क्या करें, तो लॉ ऑफिसर का ये कहना था कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिव्यू पिटीशन पहले ही खारिज हो चुकी है, वक्त भी गुजर चुका है और रिव्यू पिटीशन का फ़ायदा नहीं है। लेकिन चूँकि इस पर हमारे ज़रा कहते हैं कि जो राना सनाउल्लाह थे, उनका ये कहना था क्योंकि हमारे पुलिस अफसरान को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको सुना नहीं गया। अब हुकूमत प्रॉपर्ली ये सियासी फैसला है या लीगली हमारा फैसला है, क्या उनका मौक़िफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। क्या नज़र आ रहा है? क्यास तो पैदा हुआ है इस वक्त पंजाब में पूरी तरह, और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में वो लोग अपने ओहदों से हटे हैं जो वहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, काम कर रहे थे, तजर्बेकार थे, समझते थे इस चीज़ को। तो क्या नज़र क्या आ रहा है आगे? देखिए, सबसे पहली बात जो है कि एक जुडिशल ऑर्डर जब आता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जेक्टिव का काम है। अब एग्जेक्टिव अगर समझती है कि इस काम के करने में रुकावटें आ रही हैं, तो ये पूरा उनका राइट होता है कि कोर्ट को इतला दें कि जी ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है। इस मामले में मैंने पहले भी जैसे बात की कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फेल है, इन्होंने प्रॉपर असिस्ट नहीं किया, अपनी टीम को रिप्रेजेंट नहीं किया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये भी एक साजिश भी हो सकती है वैसे, जैसे ग्रुप बंदी पुलिस के अंदर मौजूद है। अब ये डिपार्टमेंट का जेलसिस भी है। अब मसला वो आ गया कि जैसे मलिक साहब ने बात हाईलाइट की कि जब इन्होंने अपने DPO से साइन करवा के याद आया कि हमने ये करना है। अब मसला क्या है कि वो जो SP रैंक का बंदा, मुझे पता है कि बहुत सारे केसेस में उनके बड़े एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट में जा के इन्हीं जजों के डायरेक्शनों पे बंदे बरामद किए हुए हैं, इन्हीं लोगों ने जिनको अब डिमोशन करवा रहे हैं। अब उनका रैंक आपने कर दिया सब इंस्पेक्टर, तो इन्वेस्टिगेशन उनके पास वही SP और SSP लेवल की अभी भी हैं। अब इनकी जगह किसने लेनी है, क्या करना, ये सारा एक पूरा एग्जेक्टिव काम था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के में होने का चांस था, तो लिहाजा उसका पूरा वर्किंग प्लान लेके जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते कि जी ये है और हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर करनी है, पहले तो हमें राइट ऑफ ऑडियंस दें,
अगर उसके बाद भी वो समझते हैं कि नहीं ये राइट ऑफ आर्टिस्ट आपको दे दिया, आपका कुछ भी नहीं बनता, फिर एक्शन प्लान लेते। इस तरह लोगों के साथ ज्यादती करना, उनके कैरियर को डैमेज करना, और जैसा आपने कहा कि फैमिली स्ट्रक्चर ही तबाह कर देना, ये तो आप एक जो एक हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है, काम करने का जज्बा, मुझे तो कोई शक नहीं कि उमर विरक जो है एसपी इज वेरी ऑनेस्ट भी हैं और काफ़ी बहादुर भी थे, काफ़ी उनके कारनामे हैं, रियाज शाह के काफ़ी कारनामे, लेकिन ये एक जुडिशल आर्डर है, लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये एक जुडिशल आर्डर है जिस पे अमल दरामद होना है। या तो पंजाब हुकूमत अब नज़रसानी में जाती है तो किस तरह मुतमिन कर पाती है उस फैसले को वापस लेने में। 2013 का फैसला है, 2015 की रिव्यू पिटीशन है, उसमें उस पर ऑर्डर्स है, और 2026 का देखें। अब 26 जनवरी 2016 को भी जो ऑर्डर हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि 2013 के फैसले पर अमल दरामद करें। उसको उस फैसले को भी कितनी देर गुजर गई है। पंजाब हुकूमत अगर संजीदा होती तो रिव्यू में उस वक्त चली जाती। अब मुझे नहीं नजर आता ये उनका रिव्यू में जाना, क्या फैसला भी मैं समझता हूँ सियासी फैसला है, ताकि उन अफसरान को जो मुतासरा फरीक हैं उनको कम से कम थोड़ा बहुत ये सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज अगर पंजाब हुकूमत संजीदा होती तो ये जरूर उस वक्त रिव्यू में जाती, अपना मौकफ देती, पंजाब पुलिस का मौकफ देती, और ये नजर ग्रुपबंदी काम नहीं देखिए। पंजाब हुकूमत के लिए तो तमाम अप्लाइज है ना, ग्रुपबंदी है तो पुलिस डिपार्टमेंट में पंजाब पावरफुल है, जितना ब्यूरोक्रेसी में पावरफुल है उसी तरह पीएसपी जो है पुलिस में उसी तरह पावरफुल। रैंकर्स जो है बेचारे रैंकर्स बेचारे ये तो जी हाँ रगड़े तो ये गए रैंकर्स जितने असल में जो है। अब आपको होता हुआ क्या नजर आया, बट सब कंक्लूड कीजिएगा सर। मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे इसको आप सियासी समझें, ज़रूरत समझें, बहरहाल मेरा तो ये सजेशन है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखें, जजेस फैसला करते हैं जो उनके सामने पेश किया जाता है। बिल्कुल सही। अब जो उनके सामने पेश किया, अगर उन्होंने किसी को कहा जी आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की तो उसके आप जवाब दें ना, कोर्ट को आके सेटिस्फाई करें कि जी हम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान मलिक साहब आप सबका यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। और ये जितना अहम केस था उसके जो मुख्तलिफ पहलू थे, पुलिस की इंटरनल जितनी पॉलिटिक्स थी यहाँ पर, जिस तरह आईजी ऑफिस की तरफ से और उनकी लीगल टीम की तरफ से जिस शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, वो भी अभी तक छुपा हुआ था और इसको सिर्फ यकतरफा ही लिया जा रहा था। लेकिन मुझे अभी भी अपने दोस्तों से भी कहना है कि हम काफ़ी कोशिश करते रहे कि हमारे पास कोई दोस्त ऐसे तशरीफ़ ले आए, यहाँ पर आकर बात करें, अपना मौक़िफ़ बयान करें, जो मौक़िफ़ वो बाशी मस्जिद में बयान करते रहे, दूसरी जगह पे मीडिया पे बात करते रहे। डीएसपी रियाज शाह सदर साहब जो उनके सदर हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की गई, बाकी लोगों से भी की गई। पता नहीं मुझे तो बाज़ दोस्तों ने ये कहा है कि शायद ये बंदे मारने के एक्सपर्ट हैं, बात करने के एक्सपर्ट नहीं है। जब बात करने के एक्सपर्ट ही नहीं है तो ये रिलीफ कैसे लेंगे, ये सवाल निशान अभी सामने मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।